गवर्नमेंट से तय किया था कि जब ये ख़त्म होगा तो एक सर्कल चलेगा, जब ये सर्कल चलेगा ज़ाहिर बात है इकॉनमी में भी इजाफा होगा, रेवेन्यू जनरेशन भी होगी। लेकिन जब ये वक्त आया, जब ये पहिया घूमने चाहा और हम लोग इसका वेट करते रहे 4 साल, उस पर कदगन लगा दी गई। उसके ना सिर्फ उसको 4 से 6 साल किया, फिर लास्ट मोमेंट पे IMF की कहने पे, पता नहीं किसके कहने पे, वो ओमिट कर दिया वर्ड ही, यानी अब उसका कोई टाइम नहीं है। आप ये सोचें कि 1947 से जिसने प्रॉपर्टी ली हुई है उसको ये टैक्स देना होगा। अब ये कौन देगा? अब ये टैक्सेस जब वो लोग देंगे नहीं तो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ हम एडवांस टैक्स देते थे जो कि कोविड की वजह से जो इन्होंने कम किया था 1%, तो हम यही चाह रहे हैं कि इसको 1% कंटिन्यू जब तक हालात ठीक नहीं होते। पहले भी 1052 अरब लास्ट ईयर हमने जनरेट किए थे। इस गवर्नमेंट ने अपने टारगेट्स पूरे किए थे। 5332 करोड़ रुपए का टारगेट था रेवेन्यू का और पूरा अचीव हुआ, उसमें ज़्यादा हुआ था। इस साल आप 2 महीने की कारकर्दगी देख लें कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कुछ भी नहीं रह गए, इवन वी आर नियर टू डिफ़ॉल्ट। तो हम लोग यही चाहते हैं, मेरी कम्युनिटी, रियल एस्टेट कम्युनिटी जो आज यहाँ मौजूद है, जो ये एहतजाजी मुजाहरा रखा गया है, वो इसी सिलसिले में रखा गया है कि आखिर कब तक ये जुल्म होंगे। ये जुल्म हमारे पे, ये जालिम टैक्सेस की मद में हम पहले ही दे रहे हैं। हम डायरेक्ट टैक्सेस भी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इस गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बिजली के बिलों में भी टैक्सेस दे रहे हैं। अब हम इनका मुकाबला करेंगे। ये आवाज़ हैदराबाद, कश्मीर, लंडी कोतल पूरे पाकिस्तान में जाएगी। और मैं रियल एस्टेट बरादरी पूरे पाकिस्तान से भी गुजारिश करता हूँ इस फोरम से इकट्ठे हों, यूनाइटेड वी स्टैंड। हम ले सकते हैं, हम लोग रेवेन्यू जनरेटर हैं, हम लोग मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। जहाँ हमारी ज़रूरत है हम कुर्बानी भी देते हैं। अब वक्त हमारे पे आया है तो गवर्नमेंट ने मुंह मोड़ लिया। मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब से रिक्वेस्ट की, इवन कि उनको मैंने ये कहा कि यहाँ पे 25 से 30 हज़ार मेरे साथ जो काम करने वाले हैं वो बेरोज़गार होने जा रहे हैं। आप सोचें कि उनकी फैमिलीज़ का इसमें क्या पोजीशन है। मैं वेलफेयर का काम भी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हम भी एक हद तक वेलफेयर, जब गवर्नमेंट हमारे से वेलफेयर का काम हमारे साथ नहीं कर रही तो वो हम कब तक वेलफेयर करेंगे। तो खुदारा होश के नाखुन लें। मेरी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी है तो वो इस इज़्ज़त को संभालें और हमारी भी सुने। हम लोग आज सड़कों पे हैं तो उनकी वजह से हैं। आज अगर प्राइम मिनिस्टर, हमारी वज़ीर आला सिंध से भी गुजारिश है, मेरी गवर्नर सिंध से भी गुजारिश है, और मिफ्ता इस्माइल साहब जो चाहते हैं इस वक्त वो कर रहे हैं, उनको कोई कहने सुनने वाला नहीं है। और वो कहते हैं कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री के इख्तियार में कुछ नहीं है तो किसके इख्तियार में है? क्या ये मुल्क क्या गिरवी रख दिया गया है? क्या हमारे मुल्क के हुक्मरानों के पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो फिल फॉर ये टैक्सेस वापस लें? अगर हम पुरअमन हैं तो पुरअमन हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर हमें आखिर दीवार से लगाया गया तो लाजमी बात है फिर हम भी लाइन ऑफ एक्शन तय करेंगे और वो लाइन ऑफ एक्शन हमारे मुल्क के लिए हक में बेहतर नहीं होगा। लेकिन हम भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मारते हैं, पाकिस्तान खपे का नारा मारते हैं।